कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हों, इन कॉम्प्लेक्सेस की हम IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे करें, इन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कैसे करें। भाई ये कॉम्प्लेक्सेस आपके थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप कैसे हैं भाई? सिग्मा C3H5, ठीक है, पाई C3H5, C3H5 C3H5 सेम है, सिग्मा पाई दिया हुआ है, ये पाई C4H4। लिगेंड्स डिफरेंट तरह के हैं। तो इनके पहले सबसे पहले हम तो ये मालूम होना चाहिए कि इन लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करना है। जब लिगेंड्स की नेमिंग मालूम होगा तब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें पाई C2H4 Cl3 दिया है, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स लगा हुआ है। भाई ये जो लिगेंड्स लगा हुआ है इसकी नेमिंग हम कैसे करें? भाई जो कॉम्प्लेक्सेज आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनकी नेमिंग के बारे में आप लोगों ने सीखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया Fe, ये Cl3, ये H2O, यहाँ पर मैंने NH3 कर लिया, होल ट्वाइस कर दिया, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ये लिगेंड्स आप लोगों ने सीखे हुए हैं। यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, जो डेंटिसिटी पार्ट हो गया, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, ये आपका नेगेटिव लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। और इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आप आसानी से कर सकते हैं, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इस पार्ट को, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएं तो इन कॉम्प्लेक्सेस की हम नेमिंग कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिगेंड्स के बारे में स्टडी करें। यहाँ पे जो लिगेंड्स दिए हैं, ये जो लिगेंड्स दिए हैं किस तरह के लिगेंड्स हैं, और फिर इसके बाद में इनकी डेंटिसिटी के बारे में सीखें, और फिर इनके बाद में इनकी नेमिंग के बारे में। भाई अगर ये लिगेंड्स दिए हुए तो इनकी नेमिंग हम कैसे करें, ठीक है भाई। तो इन जनरल ये जो लिगेंड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें, 2 टाइप के होते हैं। एक सिग्मा लिगेंड्स और दूसरा होता है आपका पाई लिगेंड्स, ठीक है। सिग्मा लिगेंड्स वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो पाई लिगेंड्स होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो इसे आप सिग्मा लिगेंड्स बोल सकते हैं, विजुअली आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड दिया हुआ है। ये पाई लिगेंड हो गया, पाई लिगेंड हो गया, पाई लिगेंड हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया। भाई अगर पाई लिगेंड्स अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कंबाइन होगा तो पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और सिग्मा लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कंबाइन होगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। आप लोगों ने कुछ और भी कंपाउंड्स पढ़े होंगे, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया निकेल हो गया, CO4 हो गया। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों ने नेमिंग की होगी। इसमें इन कॉम्प्लेक्सेस में विशेषता क्या होती है भाई? जैसे मैंने एक Fe ले लिया, Fe यहाँ पर CO5 कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में विशेषता क्या होती है भाई कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है डायरेक्टली कार्बन से अटैच होता है, कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का, ये तो सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे अगर आप देखें कोई ना कोई कार्बन इससे अटैच हो रहा होगा वाया सिग्मा बॉन्ड, और इसमें वाया पाई बॉन्ड, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम इन लिगेंड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इनकी डेंटिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनकी नेमिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इनसे बनने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी नेमिंग के बारे में अकॉर्डिंग टू IUPAC के आधार पर हम करते हैं। बोर्ड में मैंने कुछ लिगेंड्स पोस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाई सिग्मा लिगेंड, स्ट्रक्चर, डेंटिसिटी और IUPAC नेम, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव लिगेंड्स हैं पाई सिग्मा लिगेंड्स, उनका लिस्ट मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, और देख लीजिए इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ये पाई C2H4 है, इसका स्ट्रक्चर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर आप देखें पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है भाई, ठीक भाई। और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसके पास में केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से इसकी डेंटिसिटी 1 हो जाती है, 1 डोनर साइट हो गया इसके पास में। अब देखिए भाई ये जो आपका ईटा ये लिखी दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ईटा सिंबल कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ये हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल अगर सीधी और कॉमन भाषा में अगर समझना चाहें तो ये ईटा के ऊपर जो नंबर आता है, तो इस लिगेंड में जितने कार्बन होंगे वही नंबर यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, मेंशन किया जाता है। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, आपने ईटा 2 कर दिया, ठीक है भाई, ईटा 2। अब फिर इसके बाद में इसका नाम रख दो आप इथाइलिन। तो जब कभी भी आपका ये लिगेंड्स दिया हुआ जिसमें से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ए डोनर साइड काम कर रहा है, ठीक है भाई, तो इसकी नेमिंग जब आप करेंगे कॉम्प्लेक्सेज में तो ईटा 2 और ये इथाइलिन
मेंशन करेंगे। ठीक है भाई, ईटा टू इथाइलिन। ठीक है, और इसकी डोनर साइट केवल एक ही है, आप इसे बोल सकते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड, क्योंकि एक ही डोनर साइट है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बारे में अगर बातचीत करें, ये पाई C4H4 पाई इस वजह से लगा हुआ है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से डोनेट कर सकता है, ये कर रहा है पाई बॉन्ड से। ठीक है भाई, केवल पाई बॉन्ड से, इस वजह से पाई यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 डोनर साइट हो जाएंगी, एक पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई है भाई यहाँ पर, तो भाई पाई बॉन्ड की डेंसिटी। अब देखिए भाई ईटा, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ईटा 4 कर दिया। इसमें 2 कार्बन थे तो ईटा 2 कर दिया। हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसकी नेमिंग के बारे में बात करें, साइक्लोब्यूटाडाइन, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 एल्कीन ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया भाई। ठीक है, इसमें अगर आप देखें पाई C4H6, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये क्लोज चेन का है, ये ओपन चेन का है। ठीक है, ये क्लोज चेन का है, ये ओपन चेन का है। इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। इसमें देखें पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जा सकती है, एक यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, एक यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ईटा 4, और ओपन चेन है ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोल सकते हैं। इसमें अगर आप देखें पाई C6H6 बेंजीन लगा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट की जाएगी पाई बॉन्ड से ही डोनेट की जाएगी। कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसकी डेंसिटी 3 हो जाती है। और कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, ईटा 6, जितने कार्बन ईटा के ऊपर उतने ही, इस सिंबल के ऊपर उतने ही हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेंजीन। ठीक है, हाँ, इन लिगेंड से आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि ये जो लिगेंड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं और पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, C3H5 ये नेगेटिव चार्ज है भाई, ये नेगेटिव चार्ज, और ये सिग्मा का मतलब क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। अब देखिए भाई, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, पाई बॉन्ड नहीं यूज कर रहा है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। केवल यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करा भाई, यही यहाँ से देगा तो ये पाई बॉन्ड में चला जाएगा, पाई बॉन्ड में चला जाएगा। हम केवल सिग्मा बॉन्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो केवल एक ही डोनर साइट है इन केस ऑफ सिग्मा। और सिग्मा के केस में जब कभी भी आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा लिगेंड्स दिया हुआ है, उसके केस में आपको हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो जो आपका ईटा सिंबल है, हम इन केस ऑफ सिग्मा लिगेंड के केस में हम ईटा नहीं यूज करते हैं, कॉमन नेम यूज कर लीजिए। ये है क्या आपका एल्लाइल ग्रुप है भाई, एल्लाइल डायरेक्टली आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अगर हम पाई बॉन्ड के बारे में बात करें तो वही सेम स्ट्रक्चर है, बट इसके केस में अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। बट इनफैक्ट वन चीज़ अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना चाहें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। मतलब ये अगर मैं कॉन्जुगेशन सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इसका मतलब क्या है कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड की, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर करके चलता हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक भाई, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से भी एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से भी, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। तो ये आपका 2 डेंसिटी हो जाती है किसकी, पाई बॉन्ड की। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, अच्छा ईटा 3 पाई लिगेंड दिया है, उसके केस में आपको ईटा को यूज करना है, हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड को मेंशन करना है। सिग्मा लिगेंड दिया है, उसके केस में आपको हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड को मेंशन नहीं करना है। अब ये देखिए पाई कॉम्प्लेक्स हो गया भाई, अगर इससे बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होगा तो पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके केस में आप ईटा यूज करिए। नेम तो वही है एल्लाइल, बट इसके केस में सबसे पहले आप ईटा 3, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 3 कार्बन आर देयर, ये हो गया। सिमिलरली सिग्मा C5H5 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट नेगेटिव चार्ज केवल नेगेटिव चार्ज ही यूज कर रहा है टू फॉर्म द बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो मतलब क्या है भाई, ये अब सिग्मा में जाएगा, तो केवल एक ही सिग्मा,
एक ही डोनर साइट हो गई इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेमिंग में कॉमन नेम, इसमें से आप हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड नहीं मेंशन करेंगे तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल हो जाता है। अगर आपने अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसके केस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस है। यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कॉन्जुगेशन का पार्ट है। तो इसके केस में इसके कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है? 3 पाई बॉन्ड के 1 2 3 हो गया। अब जो पाई लिगेंड है तो इसके केस में आपको हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया भाई? ईटा और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन ईटा 5 और साइक्लोपेंटा डाइनाइल हो गया। बस केवल इतना दिमाग में रखें, यही लिगेंड्स मोस्टली दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्सेज में और इन लिगेंड्स को यूज करके आप आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। चलिए अब कॉम्प्लेक्स की हम नेमिंग करते हैं जिनमें ये लिगेंड्स आपके प्रेजेंट हैं। बोर्ड में मैंने एक कॉम्प्लेक्स पोस्ट किया हुआ है, चलिए इसकी नेमिंग के बारे में बातचीत करते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, इनकी नेमिंग करने के पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखें, जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में सिग्मा लिगेंड एंड पाई लिगेंड्स दिया हुआ है तो हम सिग्मा लिगेंड्स की प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं। ठीक है, सिग्मा लिगेंड्स की जो नेमिंग होती है उसकी सबसे पहले नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में पाई लिगेंड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिग्मा लिगेंड्स पाई लिगेंड, तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, फिर इसके बाद में इन दोनों की अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम नेमिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो प्रायोरिटी सबसे पहले सिग्मा लिगेंड्स की, फिर फॉलोड बाई किसका? पाई लिगेंड। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई। अच्छा, मैं अगर इनकी नेमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिगेंड्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है C3, ये होगा सिग्मा और C3 ये H5 और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होता है भाई। ठीक है, ये क्या था भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से डोनेट कर रहा है। इसका नेमिंग क्या था भाई? एलाइल। सिग्मा और डेंसिटी केवल इसकी एक ही है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये CH2 डबल बॉन्ड ये CH है, ये आपका CH2 ये नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है और इसकी डेंसिटी 2 है। पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी ये डोनेट कर रहा है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। 2 हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। ठीक है भाई, तो इसको हम कैसे नेमिंग करते हैं? कितने कार्बन है? 3, तो इसके केस में आपको हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करना है N3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलाइल। ये हो गया, एलाइल कर दीजिए। ठीक है, अगर इसके बारे में बातचीत करें तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लोब्यूटाडाइन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाडाइन। और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है भाई? इसकी डेंसिटी 2 हो जाती है और ये होता है आपका साइक्लोब्यूटाडाइन। और इसके केस में ईटा 4 यूज कर सकते हैं, ईटा 4, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये डोनेट कर रहा है और कितने कार्बन है? 4, तो यहाँ पर ईटा 4 यूज करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, एक बात और ध्यान दें, ये अगर एक ही लिगेंड्स 2 टाइम या 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स या 4 टाइम्स दिया हुआ है तो वहाँ पर बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये वर्ड यूज करते हैं, ये प्रीफिक्स। ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स से जो पढ़े हुए हैं। ये आपका 2 दिया हुआ है तो 20 यूज करेंगे, डाई ट्राई टेंटा पेंटा नहीं यूज करेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, है डाई टेट्रा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पर 20 ट्रिस और यहाँ पर 1 दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्टली भी लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 दिया है तो 20, 3 दिया है ट्रिस, 4 दिया है तो टेट्राकिस। ठीक है भाई, इसकी नेमिंग करते हैं। और ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है भाई, एनायनिक। सबसे पहले आपकी जो नेमिंग करना है लिगेंड्स किस? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ये जो हम फॉलो करते हैं, लिगेंड्स की नेमिंग करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी बेसिस पे। फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे, फिर इसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी नेमिंग करेंगे क्योंकि आपको सिग्मा लिगेंड्स की नेमिंग सबसे पहले करना है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये एलाइल हो जाएगा। और कैसा एलाइल हो जाएगा? 20 एलाइल हो जाएगा भाई, 20 एलाइल कर दिया, 20 एलाइल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें ये एलाइल है और ये साइक्लो है, स्टार्टिंग फ्रॉम C और स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसकी सबसे पहले नेमिंग करेंगे। और 3 दिया हो तो 3 का मतलब ट्रिस हो जाएगा, ये हो गया आपका ट्रिस।
और ब्रैकेट में क्या करेंगे ईटा 3, क्योंकि ये पाई लिगेंड्स है, पाई लिगेंड्स के केस में आपको यूज करना है हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स ईटा 3 कार्बन। ये आपका एलाइल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें आइए आप, ये हो गया आपका ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन, ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है भाई, ईटा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन। ये एनायन है तो इसके केस में फेरेट यूज करेंगे, आयरन नहीं यूज करेंगे, आयरन नहीं बोल सकते हैं, फेरेट। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना भाई, तो इनका स्पेशल नेम यूज करेंगे आप, ठीक है भाई। फेरेट आयरन पॉजिटिव लिगेंड्स है तो उसमें चला जाएगा आयरन, ठीक है। फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करिए, ये तो न्यूट्रल लगा हुआ, कहीं चार्ज दिख रहा है? चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है। इसमें अगर आप देखें चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इसमें भी अगर आप देखें एक नेगेटिव चार्ज है सॉरी, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो -2, इसमें तो भी अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो -3, तो -2 -3 टोटल कितना हो गया -5। तो Fe -5 इज इक्वल टू -3, कुछ ऐसा आएगा, Fe -5 इज इक्वल टू -3, इसका तो 0 हो जाएगा ना भाई, न्यूट्रल है। तो Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +2। तो यहाँ पर रोमन नंबर में मेंशन कर दीजिए। ये आयन है तो आप मेंशन कर दीजिए आयन, ये नेमिंग हो जाती है कॉम्प्लेक्स की। इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो 2 कॉम्प्लेक्स मैंने दिया हुआ है बोर्ड में। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये होता है आपका इसका जो कॉमन नेम होता है फेरोसिन। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इस कॉम्प्लेक्स का होता है फेरोसिन, ठीक है भाई, फेरोसिन होता है। अच्छा, इसकी आयोपैक की नेमिंग करते हैं भाई, ठीक है। ये पाई लिगेंड दिया हुआ है और इस लिगेंड के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा हुआ है भाई। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें से 3 डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3 1 2 3। और इसका जो नेम होता है ये पाई लिगेंड है तो हेप्टिसिटी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ईटा 5, ठीक है। और ये होता है आपका साइक्लोपेंटा डाइइनाइल होता है भाई। ये नेमिंग हो गया इस लिगेंड की, आप नेमिंग कर लीजिए। सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करिए, फिर इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की, फिर इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है भाई, इसके केस में हम यूज करेंगे 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रेस, तो 20 हो गया भाई। अब इसकी नेमिंग कर दीजिए भाई, ये दिया हुआ है मैंने, ये ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो गया भाई। अब इसके बाद में अगर आप देखें, ये जो आपका आयरन दिया हुआ है, ना तो यहाँ पर नेगेटिव है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, आप आयरन लिखिए, जो इसका कॉमन नेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ पे अगर आप देखें जो ये लिगेंड्स है इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, ये 2 लगा हुआ तो 2 -2 हो जाएगा। तो Fe -2 इज इक्वल टू 0, कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, Fe -2 इज इक्वल टू 0, Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ये हो गया भाई, कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आयन तो है ही नहीं। आइए इसमें बातचीत करते हैं। ये इसका जो कॉमन नेम के बारे में बातचीत करें तो ये डाइबेंजीन क्रोमियम होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है इस कॉम्प्लेक्स का डाइबेंजीन क्रोमियम होता है। आयुपैक के नाम के बारे में बातचीत करते हैं भाई। ये यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें C6H6 बहुत ही कॉमन है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी डेंसिटी हो जाएगी भाई, पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास में, डेंसिटी 3 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर ये पाई लिगेंड है तो मतलब क्या है कि ईटा यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको 6 मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास में 6 कार्बन है और ईटा 6 बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन। अगर हम आयुपैक के नेम के बारे में बातचीत करें तो 2 दिया है, ये 20 हो गया भाई,
20 और ब्रैकेट में आप ईटा 6 करिए, बेंजीन हो गया, बेंजीन। और फिर इसके बाद में ये आपका क्रोमियम हो गया, क्रोमियम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका लिगेंड है इसके पास में एक भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो मतलब Cr+0 इज इक्वल टू 0, मतलब Cr इज इक्वल टू 0। इस कॉम्प्लेक्स में Cr की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। इस तरह से नेमिंग आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ और भी इंटरेस्टिंग मैं कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। बोर्ड में मैंने 2 मोर कॉम्प्लेक्स पोस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे ये आपका मेटल दिया है और ये कैटायनिक पोर्शन में आपका कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। यहाँ पर एक मेटल दिया हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, इसी को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि भाई जो सिग्मा लिगेंड्स है इसकी प्रायोरिटी हम सबसे पहले, फिर इसके बाद में पाई लिगेंड्स, तो इसकी आप नेमिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, एलाइल, ये आपका क्या है, एलाइल। ठीक है, और ये आपका क्या है भाई, पाई C2H4 इथाइलिन। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है भाई, CH2 हो गया ना। और ये आपका ये पाई लिगेंड है, तो इसके केस में आपको ईटा यूज करना पड़ेगा। कितने कार्बन है, 2, तो आपका इथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिन ये हो गया। इसके केस में आप यूज करेंगे ईटा 3 कार्बन है और ये क्या हो जाएगा भाई, ईटा 3 एलाइल हो जाएगा। ये क्या है भाई, आपका केवल एलाइल। इसके केस में आपको हेप्टिसिटी ऑफ लिगेंड्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये नंबर दिए हैं, 3 दिया है तो ट्रिस, 2 दिया है तो 20। सबसे पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करें, इसकी आप नेमिंग करिए तो ट्रिस हो जाएगा, ये ट्रिस ब्रैकेट, ये एलाइल हो गया भाई, एलाइल। फिर इसके बाद में इन दोनों में किसको सिलेक्ट करें, ये आपका क्या है भाई, ये इथाइलिन है और ये है आपका एलाइल स्टार्टिंग फ्रॉम ए और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई। तो इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 दिया है तो 20 प्रीफिक्स यूज करिए, 20। फिर ब्रैकेट में ये आपका, अब देखिए पाई लिगेंड है तो ये दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ये। इसके केस में ईटा 3 एलाइल, ईटा 3 एलाइल यूज करिए। फिर इसके बाद में आप इसमें आइए, 3 दिया हुआ है, ये ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस। और ये क्या है आपका, ईटा कितना कार्बन है भाई, 2, और ये आपका इथाइलिन, इथाइलिन। ये जो आपको सेंट्रल मेटल एटम है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो जाएगा भाई। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है तो यहाँ पे मैं प्लेटिनेट कर दिया भाई, प्लेटिनेट। लिगेंड्स प्लस क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। तो लिगेंड्स की नेमिंग, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, अब ऑक्सीडेशन नंबर की मेंशन करते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए भाई, क्या इसके पास में चार्ज है, इथाइलिन चार्ज ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर होता है, चार्ज नहीं। इसके पास में एक चार्ज है, इसके पास में एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो C3H5 क्या होता है भाई, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH2, ये नेगेटिव चार्ज होता है। एक नेगेटिव चार्ज इसमें है, एक नेगेटिव चार्ज इसमें है, तो -3 ये -2। ठीक है भाई, ये -3 है और ये -2, कितना हो जाएगा, -5। और ये क्या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ था, प्लेटिनम -5 इज इक्वल टू -1, तो प्लेटिनम इज इक्वल टू -5 + 5, -1 + 5, -1 + 5 इज इक्वल टू +4। यहाँ पर आ जाएगा 4 ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे कर लीजिए ना भाई, प्लेटिनम -5 इज इक्वल टू -1, प्लेटिनम इज इक्वल टू +4, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, हो गया भैया। न्यूट्रल है, आप यहाँ पर थोड़ी ध्यान देंगे कि भाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पूरा न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पर आप आयन मेंशन नहीं करेंगे। आप इसमें आइए, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसका जो कॉमन नेम है, बहुत ही फेमस नेम है, जेसी सॉल्ट। जेसी सॉल्ट आपका शायद एनसीईआरटी बुक में दिया है, नहीं दिया है, हाँ, जेसी सॉल्ट इसका कॉमन नेम है। जेसी सॉल्ट के नाम से ये कॉम्प्लेक्स जाना जाता है, जो कॉमन नेम है। इसकी नेमिंग के बारे में बात करते हैं।
क्लोरिडो, Cl दिया है तो ट्राई क्लोरिडो, इनके केस में आप यूज कर लीजिए डाई ट्राई टेट्रापेंटा, हाँ यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। इसमें अगर आप देखें, ठीक है भाई, पाई C2H4, पाई C2H4 ऑलरेडी दिया हुआ है भाई, ये होता है स्ट्रक्चर C2H4, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर पाई है तो eta2 इथाइलिन हो जाएगा, इसकी जब आप नेमिंग करेंगे eta2 2 कार्बन प्रेजेंट है, इथाइलिन इसका नेम हो गया, ठीक है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम E और स्टार्टिंग फ्रॉम C क्लोराइडो, इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये पोटेशियम तो डला है भाई, पोटेशियम लिख दीजिए, पोटेशियम सबसे पहले ये आपका मेटल डला हुआ है पोटेशियम। फिर इसके बाद में ट्राई क्लोरिडो बोल दीजिए, Cl से क्लोरिडो। अब इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में eta2 और ये इथाइलिन हो गया। ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर प्लेटिनेट आपको लिखना है भाई, प्लेटिनेट लिखना, प्लेटिनेट हो गया भाई। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए, ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स है, Cl का -1 3Cl है तो -3 हो जाएगा, तो प्लेटिनम -3 Pt -3 इज इक्वल टू -1, प्लेटिनम -3 इज इक्वल टू -1, हाँ प्लेटिनम इज इक्वल टू +2, यहाँ पर हो जाएगा +2। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कर सकते हैं।